हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप सब लगे हुए होंगे, जीत और मेहनत में सभी लगे हुए हैं कि बस हमें किसी तरीके से एक सीट मिल जाए। उसी क्रम में हम भी लगे हुए हैं कि मुझे भी शायद एक सीट मिल जाए, शायद इस बार एक सीट मिल जाए, शायद मिल जाए। तो प्रैक्टिस करनी है इसके लिए, और कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। अभी हमारे पास 1 मंथ है, यानी बैक टू बैक पेपर आ रहे हैं। पहले टीजीटी का पेपर आएगा, फिर पीजीटी का आएगा, फिर उसके बाद होपफुली एलटी और जीआईसी के आ जाएंगे। तो इनमें से कोई शीट हमें मिल जाए शायद, तो उसी क्रम में लग जाना है, बस प्रैक्टिस में लग जाना है और कुछ नहीं सोचना है। ये मेरी पहली वीडियो है, शायद आपको यहाँ से कुछ, मेरे से कुछ मिले, एक दो क्वेश्चन मैं आपको हेल्प करा पाऊँ या आपको मेरे से कुछ सीखने के लिए मिले। हो सकता है मुझे आपसे कुछ सीखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि जब हम इस तरीके से प्रैक्टिस सेट लगा करके फिर कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। और मेरा जो सब्जेक्ट रहेगा वो फिजिक्स रहेगा। फिजिक्स में मुझे प्रिपरेशन करनी है और सिलेबस को कंप्लीट करना है। बहुत लेंथी सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है। उसमें से देखना है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछने हैं। पूरा ही फिजिक्स नहीं लर्न करनी है, सिलेबस लर्न करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फिर सिलेबस में से भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं और जो प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन दे रखे हैं वो कैसे दे रखे हैं, बस हम यही देखेंगे और इसके अकॉर्डिंगली हम अपनी प्रैक्टिस को जारी रखेंगे। और मेरा जो टॉपिक रहेगा, टॉपिक वाइज रिवाइज करेंगे। तो आज के टॉपिक में मैं आज के जो इस वीडियो में मैंने जो टॉपिक लिया है वो लिया है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो इजी टॉपिक है। और इसमें से हम क्वेश्चन देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस और कुछ नहीं सोचना है, बस प्रैक्टिस करते जाना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखो, ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आया है कि एक मोल गैस की प्रति स्वतंत्र कोटि माध्यम गतिज ऊर्जा, माध्य गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो माध्य गतिज ऊर्जा जो होती है ना, किसी भी गैस की म्यू मोल के लिए जो माध्य गतिज ऊर्जा होती है E इक्वल्स टू माध्य गतिज ऊर्जा, वो होती है F/2 इंटू RT। म्यू से और मल्टीप्लाई कर देंगे। म्यू मोल के लिए, एक मोल के लिए है तो म्यू इक्वल्स टू 1, कितने हो गई F/2 इंटू RT। ठीक है, अब ये क्या, ये है माध्य गतिज ऊर्जा किसी भी गैस के लिए। इसमें ये F क्यों दिया हुआ है? F रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे स्वतंत्र कोटि की संख्या। अब एक मोल गैस के लिए, एक आणविक गैस के लिए है, तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। द्विपरमाणु गैस के लिए है तो 5 हो जाएगी F की वैल्यू। और अगर बहुपरमाणु गैस के लिए तो F की वैल्यू 6 हो जाएगी। ये होती है। अब इसमें क्या पूछा है कि गैस की प्रति स्वतंत्रीय कोटि की संख्या, प्रति स्वतंत्रीय, यानी कि हम इसे, इसकी जो स्वतंत्रता की कोटि है F, उससे डिवाइड कर देंगे E को, माध्य गतिज ऊर्जा को, तो ये बन जाएगी हमारी E डैश, फार्मूला हुआ 1/2 इंटू RT। F से F कैंसिल हो जाएगा ना, E/F। यहाँ पे F की वैल्यू क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट हो जाएगी इससे, तो 1/2 इंटू RT। इसलिए ये इसका जो D ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने नोट्स भी बनाए हुए हैं कुछ, इसी मेरे नोट्स में है, देखो नोट्स मेरे सारे मिले हैं, सारे मैंने नोट्स बना रखे हैं। मेरे नोट्स से बाहर मैंने पीछे कोई भी क्वेश्चन नहीं जाता, बस मेरी प्रैक्टिस की कमी हर बार रह जाती है। मैं कहीं से भी नोट्स बना लेती हूँ, हिंदी में मिलता है हिंदी में लिख लेती हूँ, और इंग्लिश में मिलता है तो इंग्लिश में लिख लेती हूँ। ये आ रहा है ना इन टर्म ऑफ, ये दे रखा है ऊर्जा की समविभाजन नियम। ये तो पता ही है कि
क्या होगा, हमने इसमें दे रखा है कि यदि निकाय की स्वतंत्र कोटियों की संख्या F हो तो निकाय के एक अणु की औसत आंतरिक गतिज ऊर्जा E इक्वस टू होती है F/2 इंटू KT। ये एक अणु के लिए है। अगर एक अणु के लिए लिखना है तो K से 1 मल्टीप्लाई करेंगे F/2 इंटू KT। अगर हमारा F स्वतंत्रता की कोटि वाले F स्वतंत्रता की कोटियों वाले निकाय की विभिन्न ऊर्जाएं, तो ये प्रति अणु दे रखा है। एक अणु के लिए कितनी अभी पीछे पड़ी, E इक्वस टू F/2 इंटू KT, एक अणु यानी प्रति अणु के लिए ये हो गई। N अणुओं के लिए N से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। म्यू मोल के लिए कितनी हो जाएगी, F/2 म्यू इंटू RT। तो फॉर्मूले ये ध्यान रखने हैं, ये ध्यान रखने हैं। वो 3/2 KT भूल जाओ, वो 3/2 KT कब रखने हैं, जब आपको पूछे कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो निकाय की औसत आंतरिक ऊर्जा या औसत माध्य ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, तब हम रखेंगे F की वैल्यू 3। तो हमें ये रखनी है F के टर्म्स में। F स्वतंत्रता की कोटियों वाले निकाय की विभिन्न ऊर्जाएं दे रखी हैं, तो F के टर्म्स में ये सारे फार्मूले मैंने लिख रखे हैं। अगर आपको यहाँ से लेने हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये अब उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, प्रति मोल वो प्रति मतलब माध्य ऊर्जा पूछी थी, लेकिन किसकी पूछी थी, प्रति स्वतंत्रीय माध्य गतिज ऊर्जा। तो प्रति स्वतंत्र माध्य गतिज ऊर्जा एक मोल के लिए कितनी हो जाएगी, यहाँ यहीं पे मैं कर दूँ अगर इसको, तो E/F करना पड़ेगा ना मुझको यहाँ पे, तो F से तो F कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 इंटू RT हो जाएगा ना। तो ये इसलिए उसका जो आंसर था वो D आंसर ठीक था। बाकी ये मेयर का लिए फार्मूला है, ये स्वतंत्रता की कोटियों के पदों में विशिष्ट ऊष्माएं हैं, ये सारा ये दे रखा है, ठीक है। अब देखिए ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें से हम फाइंड करते हैं, फिर डिफरेंस समझते हैं कि क्या है। ये मेरा जो क्वेश्चन है ये इसी पर है, प्रेशर एंड एनर्जी पर। ये दिया हुआ है इसमें 6 क्वेश्चन कि द ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस पर ग्राम इज, है ना, इसमें गैस की पर ग्राम स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा कितनी होगी। अब इसमें से कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है ना, ऑप्शन होगा इसका करेक्ट, वो बी होगा। बी क्यों होगा, द ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस पर ग्राम, ये है, ये हमने अभी फार्मूले थे ना, इसमें से मैंने आपको बताया कि यदि F जो है वो स्वतंत्रता की कोटि वाले निकाय की विभिन्न ऊर्जाएं हों, तो प्रति ग्राम से संबद्ध जो स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा होगी वो होगी E इक्वस टू F/2 R, स्मॉल r दिया हुआ है, स्मॉल r की जो वैल्यू रख रखी है वो स्मॉल r इक्वस टू R/m रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी E इक्वस टू F/2 इंटू RT/m, ये हो जाएगी। ये क्या है, पर ग्राम गैस के लिए स्थानांतरित गतिज ऊर्जा के लिए फार्मूला ये होगा F/2, क्योंकि स्थानांतरित गतिज ऊर्जा है तो उसके लिए जो स्वतंत्रता की कोटि F की वैल्यू होती है वो 3 रखते हैं ना, तो यहाँ से E का जो मान हो जाएगा वो 3/2 RT/m हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा 3/2 RT/m। ये क्या है, स्थानांतरित गतिज ऊर्जा पर ग्राम गैस के लिए, यानी प्रति ग्राम से संबद्ध गैस की ऊर्जा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए ये है, एक क्वेश्चन ये है, डिफरेंस समझना इसमें सब में कि मीन काइनेटिक एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ये गैस मॉलिक्यूल के लिए यानी अणु के लिए जो उसकी माध्य गतिज ऊर्जा होगी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम वो कितनी होगी, है ना। तो स्वतंत्रता की कोटि के टर्म्स में जो फॉर्मूला होता है प्रति अणु गैस की माध्य गतिज ऊर्जा, वो मैंने नोट्स में ये है, ये है स्वतंत्रता की कोटि के पदों में F प्रति अणु गैस की
माध्य गतिज ऊर्जा E=F/2 × KT, ये आता है फार्मूला। इसमें पूछा क्या है, मेन काइनेटिक एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये F तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ही है ना, स्वतंत्रता की कोटि, तो इसको पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, E/F कर देंगे। तो ये क्वेश्चन, ये मेन काइनेटिक एनर्जी माध्य गतिज ऊर्जा उसकी प्रति स्वतंत्रतीय कोटि की संख्या के टर्म्स में ये हो जाएगी E/F इंटू इक्वस टू, ये F से F कैंसिल हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 1/2 KT, ये आ जाएगी। तब की क्वेश्चन जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है वो पूछ रहा है 1 मोल गैस के लिए, तो 1 मोल गैस के लिए हम जब रखेंगे, म्यू मोल गैस के लिए होती है F/2 म्यू इंटू RT, और ये एक अणु के लिए होती है F/2 इंटू KT, n अणुओं के लिए n से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा प्रति ग्राम अणु के लिए, यानी m ग्राम से संबंधित जो होती है वो होती है F/2 m इंटू R इंटू KT, यानी m R का जो वैल्यू है वो R/m है। तो इसमें ये जो सारे मैंने फार्मूलाज लिख रखे हैं यहाँ पर, ये स्वतंत्रता की कोटि जो होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में, हमारी जो माध्य गतिज ऊर्जाएँ होती हैं वो कितनी होगी, उसके लिए फार्मूले, ये सारे फार्मूले हैं 4-5, और इन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मोलिक्यूल फॉर 1 मोल ऑफ द गैस इज इक्वल टू, ये हमारी क्या निकालना है इसमें, हाँ स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा, यानी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड करनी है, स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा निकालनी है, किसके लिए, मोलिक्यूल के लिए। तो स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा के लिए F की जो वैल्यू हो जाएगी वो डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसमें F की जो वैल्यू रखेंगे वो रखेंगे 3। यहाँ पे देखो म्यू मोल गैस के लिए है ना, ये था ना F/2 म्यू इंटू RT, स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा यानी माध्य गतिज ऊर्जा के लिए फार्मूला ये था, लेकिन स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा करनी है तो F के लिए F की जो वैल्यू हो जाएगी वो 3 हो जाएगी, यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, और म्यू मोल गैस है 1 मोल के लिए म्यू का मान 1 हो जाएगा, तो हमारी 3/2 इंटू RT ये फार्मूला हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, तो ऑप्शन इसमें कौन सा ठीक होगा, आई थिंक A ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए, और इसका C ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो 10 का A ही करेक्ट है, ये इसका ऑप्शन ये, और इसका ऑप्शन ये, और इसमें एक क्वेश्चन ये था, ये हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो गए। ये जो फार्मूले किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने फार्मूलों से आपके कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये मैंने 3 क्वेश्चन इसमें से बताए कि किस तरीके से घुमा के क्वेश्चन देता है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बस 3/2 RT ही लिख देते हैं, सबको क्या लिखते हैं 3/2 RT लर्न कर लेते हैं, लेकिन इसमें याद रखना ये म्यू मोल गैस के लिए F/2 म्यू इंटू RT, एक अणु अगर अणु है तो अणुओं के लिए यानी मॉलिक्यूल्स के लिए हो जाएगी F/2 इंटू KT। देखो हमारा जो टॉपिक है वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो उसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन आते हैं। ये इसमें से डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड है ये क्वेश्चंस। तो इसमें कहा गया है कि 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इज मिक्स्ड विद 1 मोल ऑफ डाईएटॉमिक गैस। क्वेश्चन को देखना है, लगातार जो वैल्यू दी गई है वो लिखते जाना है। 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, तो हमने कंसीडर कर लिया कि मोल को जो होता है वो रिबन से इंडिकेट करते हैं, तो μ1 इक्वल्स टू 1, एंड मोनोएटॉमिक गैस इज मिक्स्ड विद 1 मोल ऑफ डाईएटॉमिक गैस, μ2 इक्वल्स टू ऑल्सो 1 मोल दे रखा है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये मोनोएटॉमिक गैस है और ये डाईएटॉमिक गैस है। द मोलर स्पेसिफिक हीट C एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर विल बी, इसमें से मोलर स्पेसिफिक हीट हमें निकालनी है, यानी विशिष्ट ऊष्मा हमें निकालनी है। स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा हमें निकालनी है, तो हम जो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हम इंडिकेट करते हैं उसको CV से, CV हमें निकालना है। अब μ1 और μ2 की टर्म्स में जो CV की वैल्यू निकलती है, अगर 2 गैसेस दी गई हों और
उनमें से उनके कुछ मोल दिए गए हों, तो वो हमें इस तरीके से निकाल को फार्मूला होता है CV1 प्लस μ2 CV2 अपॉन μ1 प्लस μ2। ये दो गैसेस हैं, दो गैसेस में इसमें स्पेसिफिक, अब हमें जो ये इस गैस की यानी जो फर्स्ट गैस है यानी मोनो एटॉमिक गैस जो है उसकी CV1 कितना होगा अगर ये पता चल जाए, और जो डाई एटॉमिक गैस है CV2 अगर वो हमें कंफर्म हो जाए तो ये क्वेश्चन में वैल्यू रखेंगे और निकाल देंगे। तो जो CV1 होता है, थोड़ा सा बता दूं मैं कि वैसे तो पता ही होगा जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन फिर भी ये जो CV1 CV की जो वैल्यू होती है, अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की टर्म में देखें यानी स्वतंत्रता की कोटि की टर्म्स में देखें तो स्थिर आयतन पर जो विशिष्ट ऊष्मा होती है यानी CV की जो वैल्यू होती है वो F/2 × R होती है। मोनो एटॉमिक गैस है तो F के लिए कितना हो जाएगा 3 यानी 3/2 R। तो CV1 ये हो गया, और CV2 कितना हुआ, क्योंकि ये डाई एटॉमिक गैस है तो इसके लिए F की वैल्यू होती है 5। जो डाई एटॉमिक गैस होती है F की वैल्यू उसके लिए 5 होती है, 5/2 × R। यहाँ पर CV1 ये रहा और CV2 ये रहा, ये वैल्यू पुट कर देंगे 1 × 3/2 प्लस 1 × 5/2 R और है यहाँ पे डिवाइड कर देंगे μ1 और μ2 1 + 1। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये तो दोनों इनके 3R + 5R, नीचे 2 आ जाएगा, एलसीएम इसका 2 रहेगा, और 3R और 5R कितना हो जाएगा 8R, और नीचे ये भी 2, तो 2 नीचे आएगा, 8R अपॉन ये हो गया 4 से डिवाइड कर दिया तो 2 टाइम से डिवाइड हो गया, कितना आया 2R। तो ऑप्शन इसका ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, इससे रिलेटेड अब ये क्वेश्चन हमने एक क्वेश्चन किया है इससे रिलेटेड, ठीक है। अब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख सकते हैं, इससे क्या देख सकते हैं कि हो सकता है ये मोनो एटॉमिक गैस के लिए इसने पूछा है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, लेकिन पूछ सकता है कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो फिर हमें CP निकालना होगा। तो उसके लिए भी फार्मूला कितना होता है, जो CP हम फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए भी कितना हो जाएगा μ1 CPV1 प्लस μ2 CP2 अपॉन μ1 प्लस μ2। ये फार्मूला होगा अगर हमें निकालना है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पे CP1 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब जो CV निकालते हैं हम किसी के लिए भी, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की कोटि अगर दी गई है F, तो CV यानी स्थिर आयतन पर जो विशिष्ट ऊष्मा होगी उसका जो मान होगा F/2 × R होगा, लेकिन जो CP की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1 + F/2 × R, CP की वैल्यू। अब इन दोनों का रेशो कितना होता है CP/CV, रेशो भी तो पूछ सकता है, तो उसको इंडिकेट करते हैं गामा से, तो गामा कितना हो जाएगा हमारा। अब जो इन दोनों का रेशो होता है CP/CV, तो वो गामा की वैल्यू होती है, तो उसकी वैल्यू कितनी, उसका फार्मूला क्या होता है निकालने के लिए, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट में आ जाएगा 1 + 2/F, ये होता है गामा, इन दोनों का रेशो। तो हमें इसी एक ही क्वेश्चन से हमें ये चीज़ें पता चल गई और ये हमारा फार्मूला हो गया, ठीक है। अब ये तो सिंपल फार्मूला हो गया, ये तो सिंपल फार्मूला आया कि ये इस तरीके से मैंने नोट्स भी बना रखे हैं, अगर आपके काम आए तो कुछ देखो। सबसे पहले हमने ये गैस ली है, गैसों का मिश्रण दे रखा है, ठीक है, उसमें कुल मोल दे रखे हैं कि 2 गैसेस दे रखी हैं और उनके अणुभार अगर दिए हुए हों, अगर 2 गैसेस दे रखी हैं उनके अणुभार अगर मिक्स किए गए हों तो उसका जो अणुभार निकालने के लिए फार्मूला होता है वो μ1 m1 प्लस μ2 m2 अपॉन μ1 प्लस μ2, ये हो जाएगा फार्मूला। अब स्थिर आयतन पर मिश्रण की विशिष्ट ऊष्मा यानी CV निकालनी है, तो CV के लिए फार्मूला जो हमने अभी क्वेश्चन किया है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ द मोलर वेट ऑफ सर्टेन मास सर्टेन गैस इज m, एक मोलर वेट दे रखा है, ओनली m दिया हुआ है, मोलर वेट गैस का अणुभार दे रखा है, एंड CP/CV की वैल्यू कितनी दे रखी है गामा, देन स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी। तो स्पेसिफिक हीट को हम C से इंडिकेट करते हैं और किस कांस्टेंट पे पूछी है, एट कांस्टेंट प्रेशर P पर, स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा हमको निकालनी है।
ये चीज़ हमें निकालनी है। दिया हुआ सब सिर्फ m दे रखा है गैस का अणुभार, और ये Cp/Cv की वैल्यू दे रखी है। तो अब हम मेयर के फॉर्मूले से आएंगे कि मेयर का फॉर्मूला क्या कहता है, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ये Cp नहीं लाना है, Cv नहीं लाना है, Cp की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना मुझे। तो मैं यहाँ पर यहाँ से रख दूँगी Cb की वैल्यू रख दूँगी, तो कितनी आ जाएगी, Cp माइनस, और ये Cv की वैल्यू इधर रखेंगे तो कितनी हो जाएगी, Cp/गामा इक्वल्स टू R। अब ये Cp यहाँ पे चला जाएगा, Cp माइनस Cp, और ये गामा हो गया, गामा इक्वल्स टू R। तो ये कितना हुआ, Cp कॉमन ले लेंगे हम यहाँ से, और गामा -1 हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, R इंटू गामा। तो Cp की वैल्यू कितनी आ गई, R इंटू गामा अपॉन गामा -1। जो हम अभी बोल रहे थे ना, ऊपर हमने निकाली थी दो वैल्यू के, Cp की वैल्यू तो इतनी होती है, ये Cp की वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ गामा, और ये क्या है हमारा गैस नियतांक, गैस कांस्टेंट जाएगी वो गामा R अपॉन गामा -1, ये आ गई Cp की वैल्यू। अब इसमें क्या दे रखा है, लेकिन हमें ये चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर जब हम मेयर के फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं तो ये जो होती है ना Cp और Cv, ये होती है मोलर विशिष्ट ऊष्माएं, यानी मोलर स्पेसिफिक हीट होती हैं ये। ठीक है, तो हमारे लिए जो फार्मूला होता है कि गैस की जो मोलर विशिष्ट ऊष्मा होती है वो विशिष्ट ऊष्मा इनटू उसका अणुभार, इससे ये फार्मूला आता है। या हम निकाल सकते हैं कि जो विशिष्ट ऊष्मा होगी यानी स्पेसिफिक हीट स्मॉल Cp जो होगी वो मोलर विशिष्ट ऊष्मा, मोलर स्पेसिफिक हीट मोलर स्पेसिफिक हीट अपॉन उसका जो अणुभार होगा m। तो यहाँ पे Cp कितना है, Cp कितना है, Cp की वैल्यू कितनी निकाली हमने, ये मोलर विशिष्ट ऊष्मा निकल के आई है ना, तो गामा इंटू R अपॉन गामा -1, और ये उसमें क्या है 1/m। तो इसलिए इसका जो फार्मूला आ जाएगा, यानी कितना आएगा, गामा R अपॉन m इंटू गामा -1, ये आया। ओके, देखो अभी हमने क्वेश्चन किया है, हमने क्वेश्चन किया था इन टर्म ऑफ गामा। तो गामा के टर्म्स में अगर सीधे सीधे विशिष्ट ऊष्माएं दे रखी हैं, स्थिर आयतन पर दे रखी हो या स्थिर दाब पर दे रखी हो, सीधे सीधे अगर विशिष्ट ऊष्माएं दे रखी हैं तो उसके लिए फार्मूला तो ये हो जाएगा, Cp अगर फाइंड आउट करना है तो सीधे सीधे फार्मूला हो जाएगा μ1 Cp1 प्लस μ2 Cp2 अपॉन μ1 प्लस μ2। लेकिन गामा के टर्म्स में अगर हमें सपोज दैट कि गामा दे रखा हो किसी क्वेश्चन में, विशिष्ट ऊष्मा ना दी हुई हो, तो हम ये फार्मूला रख करके यहाँ से निकाल लेंगे। अभी हमने क्वेश्चन में निकाला ही है कि ये कैसे निकलता है, गामा अपॉन गामा -1 से, यानी Cp की वैल्यू जो आती है गामा अपॉन गामा -1 इंटू R आती है ना, तो यहाँ पे सिर्फ गामा अपॉन गामा -1 इंटू R पुट कर दिया, तो Cp की वैल्यू एक फार्मूला ये बन गया, इसको कॉमन ले लिया, μ1 प्लस μ2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ μ1 इंटू गामा 1, μ1 इंटू गामा 1, यहाँ पर रह जाएगा μ2 अपॉन μ2 इंटू गामा 2 अपॉन गामा 2 माइनस गामा 1। तो Cp के लिए गामा के टर्म्स में ये फार्मूला आ गया है। फार्मूला भी पूछा जा सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फार्मूला नहीं, कई बार पूछे गए हैं पीछे के क्वेश्चंस में। तो गामा के टर्म्स में तो ये फार्मूला आया, वैसे ही Cv गैस की विशिष्ट ऊष्मा ये आ जाएगी, स्थिर आयतन गैस की विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट अगर वॉल्यूम पर पूछी है तो उसके लिए गामा की टर्म्स में ये फार्मूला हो जाएगा और Cp का ये हो जाएगा, और सिर्फ विशिष्ट ऊष्माओं की टर्म्स में ये फार्मूले हो जाएंगे। Cp के लिए, Cv के लिए स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा के लिए ये हो जाएगा। ठीक है, अब गामा की वैल्यू अगर निकालनी है तो गामा इक्वल्स टू Cp अपॉन Cv इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, μ1 इंटू Cp1 प्लस μ2 Cp2 अपॉन μ1 प्लस Cv1 प्लस μ2 Cp2, ये सारे फार्मूले आ जाएंगे। जब हम इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो गामा की टर्म्स में ये आ जाएगा। ठीक है, ओके, क्योंकि यहाँ से जब हम Cp की वैल्यू रखेंगे ऊपर तो R इंटू गामा -1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, इससे इसमें भी आ रहा है R इंटू
आर अपॉन म्यू वन प्लस म्यू टू, यहाँ पे आर अपॉन म्यू वन प्लस म्यू टू, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ये बचेंगे, ऊपर का तो टर्म्स ये बचेगा और नीचे का टर्म्स ये बचेगा, तो गामा की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी। ठीक है, देखो अब हमने 2 क्वेश्चन रिवाइज किए, इसमें से हमने तो क्वेश्चन तो 2 रिवाइज किए थे, पर इन 2 क्वेश्चन रिवाइज करने से हमारे फार्मूले हमें पता चल गए। एक तो पता चला कि सी वी की वैल्यू कितनी होती है इन टर्म्स ऑफ, यानी स्वतंत्रता की कोटि, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में ये होती है F/2, और सी पी की जो वैल्यू होती है वो होती है, ये गैस की विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा है तो 1+F/2 इंटू आर ये होती है, और गामा की वैल्यू कितनी होती है 1+2/F ये होती है। एक मेयर का फार्मूला हमें पता चला कि Cp माइनस Cv इक्वल्स टू आर, ये यहाँ पर जो है ये मोलर विशिष्ट ऊष्माएँ हैं, स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट मोलर विशिष्ट ऊष्मा और स्थिर आयतन पर गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा। अब एक फार्मूला होता है कि गैस की विशिष्ट ऊष्मा, अब हमारा जो निचोड़ निकला इस पूरे उससे कितने फार्मूले हमें रिवाइज हो गए कि गैस की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है स्पेसिफिक हीट, यानी Cp की जो वैल्यू होती है वो होती है मोलर विशिष्ट ऊष्मा, अगर हम कैपिटल ये यहाँ पे मोलर, ये मोलर विशिष्ट ऊष्मा है यानी मोलर स्पेसिफिक हीट अपॉन उसका अणुभार, ये होता है फार्मूला। एक फार्मूला ये निकल के आया, इतने सारे फार्मूले आ रहे हैं। और दूसरा हमारा जो सी वी की वैल्यू है, अगर मिक्सचर दिया हुआ हो, अगर गैस में 2 या 2 से अधिक गैसों के मिक्सचर दिए गए हों और उनके मोलों की मात्रा दी गई हो, और तो सी स्थिर आयतन पर गैस की जो विशिष्ट ऊष्मा निकलेगी वो निकलेगी μ1 CV1 प्लस μ2 CV2/μ1 प्लस μ2। एक फार्मूला ये आया। Cp के लिए निकालना है तो μ2 वो μ1 Cp1 प्लस μ2 Cp2 अपॉन μ1 प्लस μ2। ठीक है, अब यही फार्मूले अगर हमें निकालना है इसका Cp की किसकी टर्म्स में, गामा की टर्म्स में, ये Cv नहीं लाना है, हमें गामा लाना है। तो Cv की जो वैल्यू होती है वो होती है R अपॉन गामा -1। अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन किया था, तो उसमें हमने Cp की वैल्यू निकाल ली थी ना, कितनी होती है वो निकल के आई थी। Cp की वैल्यू कितनी निकल के आई थी मेयर का फार्मूला लगा करके, और Cp अपॉन Cv की वैल्यू R होती है इसका, और Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, इन दोनों का यूज़ करके Cp की जो वैल्यू आई थी वो आई थी गामा R अपॉन गामा -1। ये अगर मैं ये वैल्यू इसमें पुट कर देती हूँ तो Cb के लिए जो फार्मूला हो जाएगा μ1 और R अपॉन गामा -1 प्लस μ2 R अपॉन गामा 1 ले लो आप यहाँ पे, क्योंकि ये पहली गैस के लिए है ना और ये दूसरी गैस के लिए है, तो गामा 1 और यहाँ पे गामा 2 -1 अपॉन μ1 प्लस μ2, ये फार्मूला हो गया ना। तो हम R कॉमन ले लेंगे यहाँ से, R अपॉन क्या कॉमन ले लेंगे, μ1 प्लस μ2 कॉमन ले लेंगे। Cv इक्वल्स टू निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ से रह जाएगा μ1 अपॉन गामा 1 -1 प्लस μ2 अपॉन गामा 2 -1। ठीक है, ऐसे ही हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, Cp की वैल्यू कितनी आ जाएगी μ1, और वैल्यू कितनी रखेंगे हम यहाँ पर Cp1, यहाँ वैल्यू रखेंगे तो गामा R गामा 1 लेंगे ना, पहली गैस है, फर्स्ट गैस है ये, गामा 1 -1 प्लस μ2 गामा 2 इंटू R अपॉन गामा 2 -1 अपॉन μ1 प्लस μ2। तो ये फार्मूला हो जाएगा, R कॉमन लेंगे और μ1 प्लस μ2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, यहाँ से रह जाएगा μ1 गामा 1 अपॉन गामा 1 -1 प्लस μ2 गामा 2 अपॉन गामा 2 -1। ये फार्मूले बन गए हमारे। तो हमारे कितने सारे फार्मूले इन 2 क्वेश्चन से रिवाइज हो गए, ये बार बार ऐसे। फिर उसके बहेगा वो गामा होता है Cp अपॉन Cv,
इन दोनों विशिष्ट ऊष्मा का जो अनुपात होता है उसको गामा से इंडिकेट करते हैं। तो सी पी अपॉन सी वी इक्वल्स टू गामा, सी पी की वैल्यू रख दो μ1 सी पी वन प्लस μ2 सी पी टू अपॉन μ1 सी वी वन प्लस μ2 सी वी टू। ये फार्मूला हो गया इसके लिए। और गामा के टर्म्स में निकालना हो तो सी पी की वैल्यू ये आ गई, ये ऊपर पुट करेंगे, और सी वी की वैल्यू ये आ गई, ये नीचे पुट करेंगे अपॉन में, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे लिए गामा का एक फार्मूला ये हो जाएगा कि μ1 गामा 1 अपॉन गामा 1 माइनस 1 प्लस μ2 गामा 2 अपॉन गामा 2 माइनस 1 अपॉन μ1 अपॉन गामा 1 माइनस 1 प्लस μ2 अपॉन गामा 2 माइनस 1। ये फार्मूले आ गए हमारे। ये सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता की कोटि से कैसे आपको विशिष्ट ऊष्माएं निकालनी है, कैसे मोलर विशिष्ट ऊष्मा निकालनी है। और एक और होता है कि जो म्यू मोल होते हैं वो होता है गैस का कुल भार जो दिया हुआ है। अगर गैस की कुल मात्रा दे रखी है ग्राम में, सपोज m ग्राम दे रखी है, और गैस का जो अणुभार निकलेगा वो उससे डिवाइड कर देंगे तो ये गैस में मोलों की संख्या आ जाती है। ठीक है, ये फार्मूले हो गए। ये दो क्वेश्चन से, ये जो हमने जो ये दो क्वेश्चन किए हैं इनसे इतने सारे फार्मूले हमारे इसके लिए रिवाइज हो गए। ये आपके पास नोट डाउन होंगे, जो पहले से तैयारी करते आए हैं, आई होप कि उनकी तो होंगे ही होंगे, और जो कर रहे हैं या जो फ्रेशर हैं वो थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं इससे और रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन निकालेंगे हम। एक ही दे रखा है, एक आदर्श गैस की प्रति आयतन गतिज ऊर्जा बराबर होती है। तो गैस के लिए जो फार्मूला होता है वो ये होता है, गैस का जो दाब होता है P इक्वल टू होता है 1/3 mn अपॉन V इंटू VRMS का स्क्वायर। VRMS वर्ग माध्य मूल वेग यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ये। m उसमें गैस की मात्रा है और n जो है वो अणुओं की संख्या है, और V गैस का आयतन है और P उसका दाब है, प्रेशर है। दाब हो गया वो ये 1/3। अब हमारे पास जो फार्मूला होता है E निकालने के लिए, जो गैस की गतिज ऊर्जा होती है, ये गैस की गतिज ऊर्जा पूछी ना, तो गैस की जो गतिज ऊर्जा होती है वो होती है 12 m VRMS का स्क्वायर m इंटू n। ठीक है, तो यहाँ से जब हम फार्मूला रखेंगे तो इसे ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और तो ये 1/2 तो मैं इसके साथ ले लूँगी mn अपॉन v इंटू VRMS का स्क्वायर, ये बन गया। अब p इक्वल्स टू ये 2/3, ये 2/3 हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 mn अपॉन v इंटू VRMS का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 2/3। और ये जो पूरा टर्म है ये क्या है, गैस की प्रति आयतन गैस की जो गतिज ऊर्जा होगी वो होगी 3/2 इंटू पी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा ठीक है, 3/2 इंटू पी, ये ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल। एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला क्या होता है, E इक्वल्स टू हमारा निकलता है फार्मूला एवरेज काइनेटिक एनर्जी के लिए, E इक्वल्स टू F/2 इंटू 4 मॉलिक्यूल है तो F/2 इंटू KT, ये फार्मूला होता है ना इससे। अब ये K तो कांस्टेंट है और F गिवन गैस के लिए F ये कांस्टेंट है, मोनोएटॉमिक गैस है तो 3 हो जाएगा, डायमेटिक गैस है तो 5 हो जाएगा। तो ये तो पूरी क्वांटिटी हमारी कांस्टेंट है, सीधा सीधा क्या है टेम्परेचर। तो जो हमारी एनर्जी होगी यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके सीधे से प्रोपोर्शनल है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी, प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ए गैस। तो ये ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 1 किलोग्राम ऑफ डायटोमिक गैस इज एट ए प्रेशर ऑफ इतने, P दिया हुआ है, V इज गिवन एंड द डेंसिटी ऑफ द गैस रो इज गिवन। ठीक है, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द गैस ड्यू टू इट्स थर्मल मोशन। व्हाट इज द एनर्जी, एनर्जी के लिए फार्मूला होता है हमारा E इक्वल्स टू
इक्वस टू उसकी जो एनर्जी होगी 1 ग्राम गैस के लिए वो ये निकल के आती है, और गामा की इसकी जो आर की वैल्यू होती है वो होती है, हम लिख सकते हैं आर अपॉन एम, ये मोलिकुलर मास। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि ये निकालना है, हमको फाइंड आउट करना है, तो हम निकालेंगे गैस इक्वेशन से। पी वी इक्वस टू होता है आर टी, 1 ग्राम गैस के लिए आर टी रखेंगे। अब यहाँ पर वी इक्वस टू कितना होता है, एम अपॉन रो, तो पी एम अपॉन रो इक्वस टू गामा टी। सो गामा टी की जो वैल्यू आई है वो, सॉरी आर टी है ना, ये आर टी की जो वैल्यू आई है वो आई है पी अपॉन रो, और एम की वैल्यू हमने रख दी है 1। 1 क्यों रखी है, क्योंकि 1 किलोग्राम बोल रहा है, एम की वैल्यू कितनी रखी है 1 किलोग्राम, तो ये आ गया ना फार्मूला 1 ग्राम गैस के लिए, 1 किलोग्राम गैस के लिए ई इक्वस टू आ गया हमारे पास एफ अपॉन 2 इंटू पी अपॉन रो, ये फार्मूला हुआ ना। अब यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे, एफ की वैल्यू डायटोमिक गैस है तो 5 हो जाएगी, 5 अपॉन 2, पी की वैल्यू कितनी दी हुई है 8 इंटू 10⁴ अपॉन, और सॉरी ठीक है सारी वैल्यू पुट कर लेंगे, और जो डेंसिटी की वैल्यू रो की वैल्यू दे रखी है वो ले रखी है 4, तो 4 2 ज़ा 8, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 10⁴ ई इतने जूल। तो आंसर इसका कि कौन सा सही होगा, वी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एनर्जी के टर्म्स में क्वेश्चंस थे। आई होप आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ये पूरा सिलेबस लगा करके आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत अच्छे से क्वेश्चन निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। ये तो सिर्फ कि अगर हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं तो आपको भी समझ आना चाहिए, जो मैं रीड कर रही हूँ, और मुझे भी मुझे भी होना चाहिए कि थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ आपको। बाकी तो बहुत कम टाइम में हमें ये क्वेश्चन निकालने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये वाला, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि 3 परफेक्ट गैस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1 एंड T2 एंड T3 आर मिक्स्ड। ये 3 गैसेस दी रखी हैं जिनमें से टेम्परेचर T1, T2 एंड T3 आर मिक्स की गई हैं इन टेम्परेचर पर। द मास ऑफ मोलिक्यूल्स आर m1 m2 दे रहे हुए हैं, एंड द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आर n1 एंड n2 एंड n3 है रेस्पेक्टिवली। एज्यूम नंबर लेस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी है इसमें। तो द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, जो फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर होगा वो ये ऑप्शन सही होगा इसके लिए, यानी n1 T1 प्लस n2 T2 प्लस n3 T3 अपॉन और टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे तो हमारा टोटल टेम्परेचर निकल के आ जाएगा। तो इसके लिए ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशो ऑफ मेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट ए गिवन टेम्परेचर इज। द रेशो ऑफ मेन काइनेटिक एनर्जी, इसमें भी मीन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो जो मीन काइनेटिक एनर्जी होती है इक्वल्स टू कितनी होती है मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल्स दे रखा है ना, एक मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है, कितनी होती है इक्वल्स टू F/2 इंटू KT। ओके, गिवन टेम्परेचर पर ये सारे क्या है कांस्टेंट है ना एट ए गिवन टेम्परेचर, और हाइड्रोजन है वो भी डाई एटॉमिक गैस हो सकती है अगर मॉलिक्यूल्स में दे रखा है तो, और ऑक्सीजन भी, तो ये कांस्टेंट हो गया F, ये भी कांस्टेंट है, और गिवन टेम्परेचर ये भी कांस्टेंट है, तो EH2 अपॉन EO2 इनका रेशो कितना आ जाएगा 1:1 आ जाएगा ना। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें, दिस ऑप्शन इज करेक्ट एट ए गिवन टेम्परेचर, क्योंकि सारी ही वैल्यू क्या होंगी कांस्टेंट होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। अब इसमें कह रहा है कि हमारा जो प्रेशर है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रेशर है वो तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो T है टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है,
कांस्टेंट है ना। अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है E इक्वल्स टू होती है, वो कितनी होती है? वो तो F/2 kT होता है मॉलिक्यूल्स के लिए। तो E जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है? सीधे सीधे T पर। अगर T कांस्टेंट है तो, है ना, तो T तो कांस्टेंट है, E इफेक्ट किस पे कर रही है? ओनली T पर। तो E नो चेंज आ जाएगा ना वहाँ पे। ये तो इसमें तो ये तो कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, तो E भी तो कांस्टेंट आएगा, है ना। तो सो नो चेंज आना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो C होगा। भले ही प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इंक्रीज हो रहा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कांस्टेंट अगर वो है, कांस्टेंट टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो ये नो चेंज आएगा। C 18 का C ऑप्शन आई थिंक सही होगा। 18 का C करेक्ट है, तो इसमें C क्वेश्चन है। ये कुछ क्वेश्चन हमने देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मोलिक्यूल कैन बी डिटरमाइंड बाय नोइंग। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मोलिक्यूल्स कितनी होती है? E इक्वल्स टू F/2 kT होती है। कैन बी डिटरमाइंड बाय नोइंग द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन द गैस। No, 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 no. The pressure of the gas only? No. The temperature of the gas only? Yes. None of the above enough by itself. नहीं, ये है, ये होगा ना, the temperature of the gas only. C. I think इसका 19 का C ऑप्शन इज करेक्ट जी। C ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, क्योंकि वही फार्मूला बार बार, मतलब वही थ्योरी में से ही पूछ रहा है ना, बार बार हमें क्या यही फार्मूला ध्यान रखना है। E इक्वल्स टू जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, और किसकी काइनेटिक एनर्जी, मीन काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल F/2 × kT है ना, तो T पे डिपेंड कर रहा है ना, ओनली ये T पे डिपेंड कर रहा है, तो थ्योरी तो बार बार यही निकल के आ रही है। तो द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल कैन बी डिटरमाइंड बाय नोइंग द टेम्परेचर ऑफ द गैस ओनली। अगर हमें टेम्परेचर पता है और हमें ये पता है कि वो कौन सी गैस है, तो हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी वी कैन डिटरमाइन। ये ऑप्शन इसका ठीक होगा, इसलिए ये C ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ओके।